हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सीताराम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे से छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब भी नई वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है एवरेज। तो आज हम पहले एवरेज को सभी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो औसत के बारे में अपन क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। चलिए तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये अपन जान लेते हैं। ये आपकी औसत है। औ- औसत में क्या होगा, आपका कुल योग मतलब कुल आंकड़ों का योग डिवाइड बाय कुल आंकड़ों की क्या हो जाएगी, संख्या। जो आंकड़ों की कुल संख्या होगी उससे क्या कर देंगे, अपन डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप औसत का फॉर्मूला आपका निकल आएगा। मान के चलिए कि आपके पास कोई भी है, जैसे 3 है, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार से आपके पास आंकड़े हैं। तो जब इनका आप क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो सीधा सीधा निकालेंगे। सभी आंकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 3 कितना हो जाए, 4 3 7 5 12 6 18 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। इधर देखिए, इधर हो जाएगा आपका 25 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5। क्योंकि आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5 है। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हो गई, आंकड़ों की संख्या हो गई। तो इसको क्या करना है, आपको काट देना है। तो इनको काटने पर कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप गिवन आंकड़ों का औसत या एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एवरेज के अगले सेगमेंट की तरफ। चलिए इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप जान लेते हैं। अपन ने जान लिया कि औसत क्या होती है। आप देख लेते हैं औसत का कई कई प्रकार से यूज होता है। कहाँ कहाँ होता है ये अपन जान लेते हैं। सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्याएँ और इनका औसत होता है। ये प्राकृतिक संख्याएँ 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। और इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी संख्याओं का औसत भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, संभव है। क्योंकि अनंत तक जाती हैं तो अनंत का औसत निकालना इम्पॉसिबल है और साथ ही इनका योग निकालना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो लेकिन अगर कुछ नियत संख्याओं का आपको औसत निकालना होगा, योग निकालना होगा, तो उनका संभव है। तो किस प्रकार से संभव है ये अपन देखेंगे। चलिए जो फर्स्ट प्रकार से है वो क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। मतलब n यहाँ पर हो गया कोई भी संख्या, यानी कि 5 तक हो जाएंगी, 6 तक हो जाएंगी। इस प्रकार से n का यूज हो रहा है। तो देखिए जो यहाँ पर लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वो क्या होगा आपके पास n+1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मान के चलिए इनने क्या ले लिया है, यहाँ 25 प्राकृतिक संख्या। प्रथम मतलब प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएँ हैं। तो जो प्रथम में 25 संख्याएँ आएंगी, तो मान के चलिए 25 आपका n हो गया। n+1 डिवाइड बाई आपको 2 करना है। तो यहाँ पर 62 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 13 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया है, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आ गया 13। ठीक है। अब सेकंड वाले में देख लेते हैं कि प्रथम एन, यानी कि प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का औसत। इस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हैं, वर्गों का औसत भी निकाल सकते हैं। ये वाला सूत्र है उसके लिए कि n+1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2n+1 अपॉन क्या होगा 2। और माने चलिए कि क्या लिखा है, अपने 15 संख्याओं का क्या निकालना है, प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा कि n+1 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि प्रथम 15 संख्याओं का ही वर्गों का औसत निकालना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। आपके पास n बराबर 15 हो गया। तो इस फॉर्मूले में आप इसका मान रखोगे, तो मान रखने पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 248। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलिए अब देख लेते हैं, थर्ड वाली पोर्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। क्योंकि अपन ने क्या वर्ग का निकाल लिया, घनों का निकाल मतलब सीधा भी निकाल लिया, उनका औसत वर्ग भी नहीं किया था। उसके बाद वर्ग का निकाला, अब निकालेंगे घनों का औसत। मान के चलिए जो घनों का औसत का सूत्र होता है वो n चला जाएगा n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो मान के चलिए कि अपन ने क्या ले लिया, n बराबर 12। 12 क्योंकि 12 प्रथम प्राकृतिक संख्या हुई, इनके घनों का औसत आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूले में आप इसका सीधा समाधान रखोगे
तो आपका आ जाएगा इधर 12 आ जाएंगे। 12 प्लस कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। चाहे तो आप 4 से 12 को काट सकते हो तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 169। तो 3 इंटू 169 कितना हो जाएगा आपका 507, यानी कि 507 क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अब देख लेते हैं, ये तो हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर औसत कई यूज हो गए। चलिए अब देखते हैं अपन, यहाँ बताइए पूर्ण संख्याओं, यहाँ देखिए पूर्ण संख्याओं तथा इनका औसत। तो अब आप औसत का यूज सीखेंगे, मतलब पूर्ण संख्याओं पे औसत का क्या यूज होता है। चलिए देखते हैं। पूर्ण संख्याओं की पहली संख्या क्या होती है 0 होती है, तथा सभी जो आगे की संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कि पहली संख्या जो है वो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4। कहाँ तक जाएगी ये इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब कि अनंत तक जाएगी। अतः इन सभी संख्याओं का योगफल औसत ज्ञात करना भी असंभव है। लेकिन अगर कुछ लिमिटेशन के साथ इनका औसत निकालना हो तो सूत्र की सहायता से उसका औसत आप निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो है वो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत, उसके लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 2 हो जाता है। मान के चलिए कि 5 पूर्ण संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो देखिए 5 तो हो गया आपका, n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में सीधा सीधा रखोगे तो 5-1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/2। ठीक है 4/2 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं, तीनों को एक साथ ही ले लेते हैं। चलिए अभी सेकंड वाला समझेंगे पहले। चलिए इसको देख रहे हैं। सेकंड वाले में क्या है कि यही तो अपन ने निकाल लिया था n पूर्ण संख्याओं का औसत। अब n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत हो गया। ठीक है तो उसके लिए सीधा फार्मूला होता है n/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मान के चलिए कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब पूर्ण संख्याओं का औसत है। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आगे चलिए थर्ड पोर्शन में, प्रथम n तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है यहाँ हो जाएगा वर्गों का औसत। ठीक है ये थर्ड वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ होगा n, इधर देखिए n हो जाएगा, इधर 2n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मान के चलिए उदाहरण के लिए ले लिया कि 10 प्राकृतिक संख्याएं कितनी है आपके पास 10 है, उनके वर्गों का औसत निकालना है। तो इस फॉर्मूले में सीधा मान रख के आप उनका औसत निकाल सकते हैं। मान के चलिए देखिए यहाँ पर आ दिया गया n आ गया, और इधर n ठीक है × 2, यानी कि 2n+1 यहाँ कर दिया। तो यहाँ पर आया 6 × 21 बटे कितना हो जाएगा 6। इस 6 से इस 6 घट जाएगा तो 21 ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देख लेते हैं लास्ट वाले में। अब यहाँ पे हो जाएगा घनों का औसत। तो देखिए प्रथम n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने इस तरह से होगा। n² ब्रैकेट में आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। ठीक है मान चलिए कि 10 प्राकृत मतलब 10 प्रथम 10 संख्या तक की पूर्ण संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो इससे आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर देखिए n² के स्थान पर क्या आ गया 10 का स्क्वायर आ गया, उसका ब्रैकेट में 10 + 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 4। 10 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 100 आ गया, और 10 और क्या हो गया 11 हो गया, और डिवाइडेड बाई 4। चाहो तो आप 4 से इसको काट सकते हो कि 4 से काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा, और 25 × 11 करोगे तो आपका 275 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट इसके बाद आता है कि अब सम संख्याओं देखिए। अभी क्या कर रहे थे अपन पूर्ण संख्याओं को देख रहे थे। अब देखेंगे अपन सम संख्याओं में औसत का क्या यूज होता है। चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि 2 से मतलब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं सम संख्याएं। ठीक है तो सम संख्याएं ये इस प्रकार से हो जाएंगी। अब जैसे कि माने चलिए उदाहरण के लिए यहाँ से 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है
तो जो फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है आपकी कि प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। तो प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत सीधा हो जाएगा n/2 + 1। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप n तक की सम संख्याओं का औसत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रथम कितनी संख्याएं हो गई, 10 संख्याएं ले ली आपने, कौन सी लेनी, वो भी सम लेनी, तो सम वाले में सीधा सूत्र लगाएंगे, 10 / 2 आ जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1, यानी कि 5 + 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 6। 6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड टाइप। चलिए सेकंड टाइप देख लेते हैं, इसी में देखते हैं। आप देख लेते हैं, अब अपन देखिए अभी तो क्या कर रहे थे, सम संख्याएं देख रहे थे। अब देखेंगे एक के बाद एक क्रमागत संख्याओं का औसत किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्रमागत n सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा आपके पास, n+1 हो जाएगा। सीधा सीधा अगर 5 क्रमागत 5 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n+1। तो सीधा अगर 5 हैं तो 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं थर्ड पोर्शन पे, क्रमागत n सम संख्याओं की वर्गों का औसत निकालना है तो वर्गों के लिए आपके पास ऐसा सूत्र लग जाएगा। सूत्र जो है वो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा n+1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकाल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगर मान चलिए 5 सम संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना है तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें n बराबर क्या रख दोगे आप, 5 रख दोगे इस फॉर्मूले में। तो इस टाइप से ये कंडीशन बन जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो इस टाइप से आ जाएगा, और इन सभी को आप सॉल्व करोगे यानी कि इसको तो सीधा काट दो, इधर 2 कट जाएगा, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 44। 44 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर। अब क्या निकालेंगे अपन, अब m तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालेंगे। अभी अपन ने क्या लिखा था, दो क्रमागत, वो क्रमागत थी पर ये क्रमागत नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक के बाद एक नहीं आएंगी, लेकिन वो एक के बाद एक ही आएंगी। उनका क्रम जो है वो चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज हो सकता है। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला का अप्लाई होता है। चलिए देखते हैं फोर्थ वाले में क्या कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला लगेगा n+1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा n+2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। और मान के चलिए आपके पास 8 आपके पास क्या आएंगे, प्रथम 8 सम संख्याएँ हैं। ठीक है, n बराबर क्या हो गए 8, और फॉर्मूले में आप इसका इस संख्या का प्रतिस्थापन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से कंडीशन शो होगी। उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने इस तरह की कंडीशन शो होगी, और इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 30। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सम संख्या है आपकी क्या हो गया, अभी आपका कंप्लीट हो गया सम संख्या का। अब देख लेते हैं ऑड नंबर का। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि विषम संख्या होती क्या है। तो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, विषम संख्या वे होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले पेज पर चलते हैं, इसको फुल डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। चलिए अब साफ साफ दिख रहा होगा। अब चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लाई क्या जाए अपन ने विषम संख्या निकली, क्या निकली कि 1 3 5 7 9, इनमें 2 से भाग नहीं जाता है। तो ये क्या कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो है वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा। माने चलिए कि 6 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, वो 6 ही होगा। ठीक है, अब क्रमागत n विषम संख्याओं का औसत वो किस प्रकार से होगा, ये देखिए यहाँ हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसके लिए देख लेते हैं, एक उदाहरण ले लीजिए कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10/2, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्रमागत n विषम संख्याओं की वर्गों का औसत है। ये वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में आ जाएगा n+1 अपॉन कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसके लिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि 13 क्रमागत संख्या है, तो आपका n बराबर तो क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, n बराबर 13 हो गया। तो फॉर्मूले में क्या करना है आपको, सीधा सीधा मान ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 आ गया, ब्रैकेट में आ गया 13+2 डिवाइड बाई 3 हो गया।
13 का 13 और 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन सभी को आप सॉल्व करोगे यानी कि 3 से चाहे तो इसको काट दो तो इधर 5 बार कट जाएगा और 13 पन्ना कितना हो जाएगा 65। 65 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलिए आप कुछ इस टाइप को भी अपन जान लेते हैं। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है कि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। ठीक है चलिए देख लेते हैं। तो अपन ये सब तो अपन बहुत ही आसानी से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि सभी को फुल नॉलेज मिल जाए। चलिए देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या के गुणज और उनका औसत कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई संख्या प्राकृतिक संख्या आपने मान ली ए है, तो उसके गुणज क्या होंगे। सबसे पहले तो ए होगा, उसके बाद 2a होगा, फिर 3a होगा, फिर 4a, फिर 5a। मान के चलिए कि 2 के आपने 5 गुणक निकालने हैं तो 5 के गुणक आपके पास इस टाइप से होंगे। अगर इसी प्रकार 3 के निकालोगे तो 3 के भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। ये सभी इसके क्या हो जाते हैं गुणक होते हैं। और आप नोट कर लीजिए कि इन्हें संख्याओं के क्या कहते हैं पहाड़े भी कहते हैं। चलिए थोड़े से ऊपर को स्लाइड करते हैं। चलिए आप देख लेते हैं इसके लिए जो प्रथम सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा ये अपन देख लेते हैं। माने चलिए कि संख्या आपके पास ए है, कि प्रथम n गुणजों का क्या निकालना है आपके पास औसत निकालना है। तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला लगेगा इधर an+1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए माने चलिए कि आपने क्या ले लिया कि 6 प्रथम मतलब संख्या तो आपके पास क्या है 6 है। 6 की क्या निकालना है 10 गुणकों का औसत निकालना है। ठीक है देखिए ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका 6 हो गया और एन बराबर कितना हो जाएगा 10। तो फॉर्मूले में क्या करना है आपको सीधा मान रखना है। इधर 6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10+1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसको देख लीजिए, चाहे तो आप 3 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। 10 और कितना हो जाएगा 12, तो 11 गुणा मतलब 3 गुणा 11 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 30। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर। चलिए ये देख लेते हैं। ये आपके सामने कुछ औसत के गुण हैं, इनको भी अपन पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान है लेकिन नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या जाएगा कि यदि किसी संख्या में एक की वृद्धि की जाए। माने चलिए आपके पास 5 आंकड़े हैं, यदि किसी संख्या में ठीक है अगर एक की वृद्धि की जाए मतलब प्रत्येक संख्या में एक की वृद्धि की जाए तो मतलब उसके औसत में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है वो कैसे हो जाएगी। माने चलिए कि आपने किसी संख्या में 2 जोड़ा है, मतलब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा है तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान चलिए कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 45 है। यदि प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए, ठीक है 2 की वृद्धि हो जाए तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात जो पहले वाला औसत कितना था आपके पास 45 था, अब क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, क्योंकि भी उसमें 2 और जुड़ जाएगा। ठीक है सेम लाइक सेकंड टाइप से भी यही होगा। यदि क्या होगा संख्या आपके पास है एक ही, आपकी क्या की जाए कमी की जाए तो औसत में भी उतनी कमी हो जाती है। तो सेम लाइक दिस मतलब ये सेकंड जस्ट अपोजिट है गई। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो मान चलिए कि आपके पास 7 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है आपके पास 10 है। ठीक है प्रत्येक में कितनी की कमी की गई आपके पास 3 की कमी की गई। ठीक है तो आपका जो नया औसत आएगा, पहले औसत क्या था 10 था, 3 की कमी की गई तो 3 कम हो जाएगा। आपकी बार जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट बारे में देख लेते हैं थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में यदि प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए ए से गुणा किया जाए तो उनका औसत कितना हो जाएगा ए गुना हो जाएगा। मान चलिए 15 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 40 है, प्रत्येक में 5 का गुणा किया गया है तो नया औसत है तो औसत में भी 5 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 40 गुणा 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 200। तो नया औसत जो आएगा वो कितना आ जाएगा 200। और सेम लाइक क्या है यदि क्या किया जाए किसी संख्या में किसी आंकड़ों की संख्या मतलब प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा औसत में अभी उसी संख्या से भाग चला जाता है। ये इसका कौन सा नियम हो गया फोर्थ नियम हो गया। मान चलिए कि यदि आपके पास 20 संख्याओं का औसत कितना है आपके पास 18 है। यदि प्रत्येक में से 2 से मतलब प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया जाए जो अगला औसत होगा क्या हो जाएगा उसमें 2 से डिवीजन हो जाएगा मतलब 18/2। तो आपका नया औसत क्या आ जाएगा 19 मतलब 9 आपका नया औसत हो जाएगा। ये हो गए आपके एवरेज के गुण। चलिए अब बढ़ते हैं सम टाइप्स ऑफ अदर
एग्जाम्पल की तरफ चलिए देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं अपन, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इसके गुणधर्म हैं। ठीक है, ये औसत के गुणधर्म हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मान चलिए यदि n1 संख्या है तो उसका जो औसत क्या है कि आपके पास n1 संख्या है, उसका औसत क्या हो गया, आपका x1 हो गया। n2 मतलब दूसरी संख्या है, उसका औसत क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको n प्लस n मतलब दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। तो क्या होगा, वो इस प्रकार से निकलेगा। तो n1 प्लस n2 का जो औसत बनेगा वो आपका इस प्रकार से बनेगा। सूत्र जो होगा वो n1 x1 प्लस हो जाएगा n2 x2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2। इस फॉर्मूले में यूज़ करके आप दोनों संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं का औसत दिया हो तो। चलिए अपन देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा क्या करते हैं, स्क्रॉल करके देखते हैं कि उदाहरण में आपको उदाहरण से इसको आसानी से समझा जा सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहली संख्या, पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है, 5 है। यानी कि जो आपके पास n1 है वो कितना हो गया, 10 हो गया, और x1 क्या हो गया, 5 हो गया। अगली अगली संख्याओं का मतलब अगली 10 संख्या मतलब n2 कितनी हो गई आपके पास, 10 हो गई, और x2 कितनी हो गई आपके पास, 15 हो गई। ठीक है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत का आपने यहाँ पे रख दिया सूत्र। इसमें क्या कर दिया, सभी मानों को पुटअप कर दिया, और सभी मानों को पुटअप करने के बाद जो आपके सामने कंडीशन आई वो इस प्रकार की आई। इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो 200/20 हो गया। तो 1 0 से 1 0 काट दिया, 20 से आपने 200 काट दिया, तो कितना राइट आंसर आ गया, 10। 10 आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलिए इसको देख लेते हैं। ये भी मैंने बहुत ही उसी टाइप से लेके लिए, पर ये उससे ज़्यादा आसान है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि माने चलिए कि n संख्याओं का औसत मतलब कि आपके साथ एक साथ 3 संख्याएं आ जाएं, n संख्याओं का औसत माने चलिए आपके पास x है, n1 संख्याओं का औसत आपके पास कितना है, x1 है, और n2 संख्याओं का औसत आपके पास क्या है, x2 है। तो इन सभी के बीच की संख्या निकालना है, मतलब बीच की संख्या का कैसे सोल्व करोगे, तो इनकी बीच की संख्या निकालोगे तो इस टाइप से आपको सॉल्व करोगे। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होगा, या देख लीजिए, n1 x1 प्लस n2 x2 माइनस क्या कर देना है आपको, पहली संख्या को घटा देना है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अपन उदाहरण के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको मैंने कर दिया रेज। अब उदाहरण के लिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन, जिसमें आपको फुल समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, संख्याओं का औसत मतलब 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है आपके पास, 20 है। ठीक है, मतलब संख्याओं का औसत जो है आपके पास 20 है, और प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 40, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है आपके पास। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में इधर 15 होगा, तो उदाहरण 7 दिया गया। तो देखिए n बराबर कितना हो गया आपके पास, 15 हो गया। इनका औसत कितना है, 20 है। n1 आपके पास 8 हो गया, इनका औसत कितना है, 40 है। n2 बराबर 8 हो गया, इनका औसत 80 है। तो इस फॉर्मूले में आपको सीधा सीधा इनका मान रखना है। मान रखने के बाद आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की कंडीशन होगी कि 320 प्लस 640 माइनस के कितने हो जाएंगे, 300। और इनको क्या करोगे आप, या तो ठीक है 640 में क्या करना है आपको, 20 और जोड़ देना, क्योंकि 320 में से 300 चले जाएंगे तो 20 बचेंगे, 20 और 20 को 640 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 666। तो इस टाइप से आपको औसत के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अब देखिए, यहाँ से आपको फुल नॉलेज मिल गया एवरेज का। अब आप औसत वाले क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस चैनल के मतलब एवरेज के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, मैं क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो या आने वाले वक्त में पूरा मतलब। और इसकी अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने जो अभी 15 पार्ट बनाए हैं मैथमेटिक्स के, वो कंबाइन क्वेश्चन पे ही बनाए हैं, मतलब हर टाइप से आपको वहाँ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो मोर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात और,
इस वीडियो को अपने मैक्सिमम 5 फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप या किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करने का प्रयास करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।